नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो बायोलॉजी के जो टॉप क्वेश्चंस हैं, यानी आपके लिए जो आज से सेट शुरू किए जा रहे हैं। तो आज आपके लिए जो बायोलॉजी का पहला सेट लेकर आए हैं, तो क्वेश्चंस देखते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र शब्द ये किसने प्रदान किया था। तो गुणसूत्र शब्द ये किसने दिया था, तो डब्ल्यू वोल्टेयर के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था, डब्ल्यू वोल्टेयर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समजात अंग होते हैं तो समजात अंग कौन से होते हैं, तो ऐसे अंग जो रचना में समान होते हैं, रचना या संरचना में समान होते हैं, उनको समजात अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। तो आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी ये वाटसन के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था, वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की संरचना एवं उसकी कार्यविधि पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो यानी कि हृदय की संरचना और उसकी कार्यविधि पर सर्वप्रथम जो प्रकाश जो है ये विलियम हार्वे के द्वारा डाला गया था। किसने डाला था, विलियम हार्वे ने इस पर यह प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया से जो यूरिया का निर्माण होता है ये आंत में होता है। कहाँ पर होता है, आंत में होता है। देखिए अब आंत से अगर क्वेश्चन बने तो दो क्वेश्चन हम और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी छोटी आंत होती है यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और जो बड़ी आंत होती है यहाँ पर पानी जो जल का पूर्ण अवशोषण होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूम्रपान के कारण कौन सा रोग शीघ्रता से हो जाता है। देखिए जो दमा यानी कि सांस संबंधी जो बीमारी ये आपकी जो है धूम्रपान करने से ये जल्दी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी जीव लवणीय जल में पाए जाते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेटा समूह का जो जीव है ये सभी जो है जलीय लवणीय जल यानी कि समुद्री जीव होते हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। तो फैलोपियन नलिका का जो अंडाशय के निकटस्थ भाग ये कौन सा होता है, तो ये वायु कोष्ठ का होता है। कौन सा होता है, वायु कोष्ठ का होता है। और आपको बता दिए, और आपको ये क्वेश्चन और बता देते हैं यहाँ पर। ये देखिए जो फर्टिलाइजेशन यानी जो निषेचन की प्रक्रिया जो संपन्न होती है ये फैलोपियन ट्यूब में ही संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए किस में पाया जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि वो ऊर्जा ग्रह जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में जो है डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू की पत्तियों में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो तंबाकू की पत्तियों में जो निकोटिन रसायन पाया जाता है और यही हमारे लिए जो घातक होता है। तो ये तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है निकोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ट्रैकोमा रोग जो है आंख का रोग है, यानी आंखों को प्रभावित करता है। देखिए इसमें क्या होता है, आंख जो इंसानों की जो आंखें लाल हो जाती है, आंखें लाल हो जाना, आंखों से आंसू यानी कि पानी निकलना, ये सारी जो है समस्या ये इसके सभी लक्षण होते हैं। ट्रैकोमा आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफीलिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन के कारण, विटामिन के की कमी के कारण जो है हीमोफीलिया रोग हो जाता है। विटामिन के की अगर बात की जाए तो देखिए जैसे कि वैसे तो हम जो है बाहर से यानी ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम विटामिन के हम जो बाहर से प्राप्त करते ही हैं, अलग अलग जो पदार्थ जो पौष्टिक पदार्थ हम लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे जो विटामिन के की जो रिक्वायरमेंट है यानी जो ज़रूरत है हमारी बॉडी ऑटोमेटिक पूरा कर लेती है। हमारे शरीर के जो बड़ी आंत आप सभी जानते हो, बड़ी आंत की 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। उनमें से एक भाग होता है हमारा कॉलन। कौन सा भाग होता है, कॉलन। तो बड़ी आंत का जो कॉलन भाग है यहाँ पर विटामिन के हमारी बॉडी के द्वारा ही यहाँ पर ऑटोमेटिक संश्लेषित यानी यहाँ पर बनाया जाता है, जिससे हमारी शरीर की पूर्ति हो जाती है। अगर ये यहाँ पर इसकी कमी हो जाती है तो उसके कारण ही जो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। अब यहाँ पर हीमोफीलिया रोग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करें। तो हीमोफीलिया रोग जो है एक जन्मजात यानी आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक यानी कि जन्म के समय यानी पैदा होते समय ही ये आपके साथ आता है। और इसमें क्या होता है, एक बार व्यक्ति के शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है तो इसमें वो खून निकलना बंद नहीं होता, यानी कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी खून बहना बंद नहीं होता है जब तक कि इंसानी मृत्यु ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एआईडीएस शरीर को किस अंग यानी कि जो जिसे हम एआईडीएस यानी एड्स कहते हैं, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली यानी डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है। एड्स जो रोग होता है ये किसको प्रभावित करता है, डब्ल्यूबीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है मानव रुधिर का रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और ये मोस्टली आपने बच्चों में देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चों में जैसे पेट बाहर निकल आना, हाथ पैर पतले हो जाना, ये रिकेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का रक्षा तंत्र किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का रक्षा तंत्र डब्ल्यूबीसी जिनको यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याज किसका रूपांतरित रूप है। तो प्याज जो है ये तने का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एलिसा टेस्ट किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी एड्स का जो वायरस होता है HIV, इस वायरस के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और एलिसा देखिए आपको यहाँ पर स्पेलिंग में दिखाई दे रहा हो ELISA, यानी कि ये जो 5 टेस्ट हैं, कितने 5 टेस्ट होते हैं जिनको शॉर्ट में एलिसा टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? तो यानी ये कौन से पौधे में नग्न बीज होते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं जिसे नग्न बीज वहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस जो है ये बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी संसार का सबसे बड़ी जो घास जो है वो बांस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पौधे अपना पोषण मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषण मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। देखिए सारे मिनरल्स वगैरह जो पोषण जो पदार्थ होते हैं ये सभी पौधे जो है मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जीरोंटोलॉजी जो वृद्ध अवस्था के अध्ययन से संबंधित है, जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा का रंग अलग अलग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए आपने देखा होगा कि सभी लोगों के अलग, यानी कि कोई ज़्यादा मतलब किसी का रंग काला होता है, किसी का साफ होता है, किसी का गोरा होता है, इस तरह से अलग अलग जो रंग होते हैं ये किसकी कमी का? तो ये इसमें हमारी बॉडी में एक जो है हार्मोन्स पाया जाता है, यानी कि जो मेलेनिन हार्मोन, जिसकी वजह से जो है त्वचा का रंग जो है कम ज़्यादा यानी काला सफ़ेद जो भी होता है ये इस तरह से जो रंग ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। और आपके मन में एक चीज़ और आ रही होगी, पित्ताशय। पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस में यकृत बनता है और यहाँ से जाकर के यहाँ पित्ताशय में ये स्टोर होता है, इसलिए इसे पित्ताशय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस का निष्कासन होता है? तो आप सभी को पता है कि श्वसन के दौरान हम CO2 गैस छोड़ते हैं, इसका निष्कासन होता है हमारी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोको में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? कोको में कौन सा एल्कलॉइड? तो ये थियोब्रोमिन नामक एक एल्कलॉइड पाया जाता है, किसमें? कोको में पाया जाता है। कोको क्या होता है? जिस तरह से चाय और कॉफी होती है उसी तरह से कोको भी एक पेय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन शरीर की किस क्रिया में भाग लेता है? तो हीमोग्लोबिन जो श्वसनी क्रिया में भाग लेता है। हमारी बॉडी का जो है 97% भाग, कितना ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं ना, उस ऑक्सीजन का 97% भाग जो हमारी बॉडी में जो अंदर जो जाता है ये हीमोग्लोबिन ही लेकर जाता है, यानी कि तो हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ियों के अध्ययन को अर्कनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोपड़ी किस कशेरुका पर टिकी रहती है? तो खोपड़ी जो है किस कशेरुका पर टिकी रहती है? तो ये अक्षक कशेरुका पर टिकी रहती है, यानी खोपड़ी जिस पर टिकी है उसे अक्षक कशेरुका कहा जाता है, कशेरुका यानी कि हड्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर बनमानुष के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पेड़ की पत्ती लाल कांचे से देखने पर कैसी दिखाई देगी? तो ये काली दिखाई देगी। देखिए आपको बता दें यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको बिल्कुल इजी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाल और काला दिया गया है, यदि यहाँ पर कोई अदर कलर आता है तब आप किस तरह से लगाएंगे? तो आपको क्या करना है, एक तो सफ़ेद कलर को याद रखना। कौन सा कलर याद रखना है आपको? सफ़ेद कलर। देखिए सफ़ेद कलर आप जानते ही हो कि सफ़ेद पर अगर हम कोई भी कलर डालते हैं तो वो इजीली हमें दिखाई देगा। तो यानी कि सफ़ेद कांच से आप जिस कलर को देखोगे तो वो आपको जैसा होगा वैसा ही दिखाई देगा। और दूसरा चीज़ होता है आपको सेम कलर, यानी कि जिस कलर की बात की जा रही है अगर उसी कलर के कांच से आप देखोगे तो सेम दिखाई। इसके अलावा अगर दूसरे किसी भी कलर से देखते हो तो आप सभी को उस सभी के आंसर में जो है आपको ब्लैक ही लगाना है। क्या लगाना है? ब्लैक। क्या याद रखना था हमें? एक तो सफ़ेद कांच से देखोगे और या जो कलर है उसी कलर के कांच से देखोगे तो आपको सेम कलर दिखाई देगा, वरना आप किसी भी कलर से देखते हो तो आपको काला ही दिखाई देगा। तो आपको इस तरह से आप किसी भी कलर का आप क्वेश्चन कोई भी हो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो जोनाम एडवर्ड साल्क, यानी एंटी पोलियो वैक्सीन, यानी कहे अगर सीधी भाषा में आप बात करें तो पोलियो का टीका, यानी पोलियो की जो वैक्सीन है पोलियो टीका किसने बनाया? तो जोनाम एडवर्ड साल्क के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 3 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। हमारी बॉडी में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? टोटल हमारी बॉडी में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 10 हमारी बॉडी में ही होते हैं और 10 को जो है हम खाने के रूप में बाहर से पोषक पदार्थों के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना अधिक किस में है, यानी सबसे अधिक किस में है? तो ये है द्विवर्ण अणुओं के विभाजन में। किसमें? द्विवर्ण अणुओं के विभाजन में जो है सबसे अधिक जो है संभावना है क्रमिक विकास करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल। क्या है? अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसकी आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। क्या नाम है? टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किसमें बदल जाते हैं? तो देखिए अमीनो अम्ल से जो है प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन जो होते हैं ये पाचन क्रिया के दौरान वापस से अमीनो अम्ल में ही ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन सी जो है हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिए किस प्रकार से आपके शरीर पर, हमारे शरीर पर जैसे जो भी घाव वगैरह यानी चोट के जो घाव निशान हो जाते हैं इन सभी को भरने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी घाव वगैरह हो तो विटामिन सी का जो प्रयोग भरपूर मात्रा में करें जिससे कि आपके घाव जल्दी से जल्दी भर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू की आंखें उपयोगी होती हैं तो कायिक प्रवर्धन के लिए। देखिए आपने आलू देखा हो तो उसमें गड्ढे गड्ढे जैसे कुछ आंखों जैसे निशान होते हैं, तो ये किसके लिए होती हैं? ये कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी एसीटीएच किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित होता है ये हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि संस्थान का कार्य क्या है? तो अस्थि संस्थान का कार्य क्या है? शरीर को गति प्रदान करना, यह अस्थि संस्थान का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में पुष्प नहीं होते। क्या नहीं होता? इनमें क्या नहीं होता है? तो टेरिडोफाइटा पुष्प जो समूह होता है इसके जो पौधे होते हैं इनमें पुष्प यानी कि फूल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर यंत्र किसे कहा जाता है? तो लेरिंग्स को स्वर यंत्र कहा जाता है। कैसे कहते हैं? लेरिंग्स को स्वर यंत्र कहा जाता है जो हमारे गले में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में धातु पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन धातु जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चबड़ने दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में जो चबड़ने दांतों की संख्या 3 होती है। चबड़ने यानी इंग्लिश में बोला जाए तो इनको मोलर कहा जाता है। कौन से? मोलर कहते हैं, और जिसको आपकी भाषा में हम लोग दाढ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों को पकाने के लिए उपयोगी होती है एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस जो हार्मोन है, ये गैस है, गैसीय हार्मोन है, तो इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एथिलीन फलों को पकाने के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो जो एथिलीन है ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख का कौन सा भाग प्रकाश किरणों को रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है? तो आंख का जो लेंस होता है ये जो है प्रकाश किरणों को रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य इसका जो है कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मानव शरीर के किस अंग में सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती है? तो मानव शरीर की जो अंगुली जो होती है इसमें सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो कुनैन नामक की जो दवा है ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संदेश संवहन की मूल इकाई क्या है? तो संदेश संवहन की मूल इकाई जो है तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका है। तो वीडियो पसंद आया आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बायोलॉजी का आपका जो सेट फर्स्ट था, इसी तरह के आपके आगे के और भी सेट आते रहे कि आप सभी क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिएगा।